वैलेंटाइंस डे से एक रात पहले हाई राइज ऑफिस के बिल्डिंग में गाय और जेनिफर रात देर तक काम कर रहे होते हैं। ऑफिस में कोई नहीं होता। जब वो काम करके निकलते हैं, दोनों एक ही एलिवेटर में चढ़ते हैं। एलिवेटर नीचे जाते हुए अचानक रुक जाता है, बारिश और आंधी की वजह से। सेल फोन सिग्नल के ना होने की वजह से दोनों को डर लगता है कि वो एलिवेटर में ट्यूसडे सुबह तक फंसे रहेंगे, क्योंकि सुबह संडे है और अगला मंडे प्रेसिडेंट्स डे है। तब तक कोई उनकी मदद नहीं कर सकेगा। इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त स्पेंड करते हैं। एलिवेटर के अंदर छोटी छोटी बातें और लाइफ एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और दोनों करीब आ जाते हैं। इस तरह दोनों अपनी जिंदगी और एस्पिरेशंस के बारे में बात करते हैं और एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं। शुरू में दोनों अच्छी तरह बातें करते हैं। गाय अपनी पानी और वाइन के बोतलें जेनिफर से शेयर करता है, जबकि जेनिफर अपने ऑफिस से निकलते वक्त बुरे तजुर्बात शेयर करती है। टाइम पास के लिए दोनों एक दूसरे के स्केचेस बनाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वो एक गेम खेलने का फैसला करते हैं। जेनिफर गाय से कहती है कि अपने सबसे गंदे और इंटीमेट एक्सपीरियंसेस शेयर करें। गाय कहता है कि उसके पास कोई जबरदस्त सेक्स स्टोरीज नहीं है। जेनिफर उसे एक कहानी बनाने के लिए कहती है और अपने सेल फोन से उसकी रिकॉर्डिंग करती है। जब वो अपनी कहानी सुनाता है, जैसे गाय कहानी कंटिन्यू करता है, उसकी शक्ल डार्क हो जाती है और वह अचानक कहानी खत्म कर देता है। कहता है कि वह आरोज हो रहा था। उसके बाद वह जेनिफर से पूछता है क्या वह उसे किस कर सकता है। जेनिफर मान जाती है, हाँ क्यों नहीं। दोनों एलिवेटर में बहुत सेक्स करते हैं और गाय जेनिफर को काफी प्यार करता है। वो यह समझ लेता है कि जेनिफर भी उसके लिए फीलिंग्स रखती है। जेनिफर दूसरी तरफ गाय को कह देती है कि उनका सेक्स करना एक नॉर्मल बात थी और वो अभी भी अपने एक्स के लिए फीलिंग्स रखती है। गाय अपने रिजेक्शन से परेशान हो जाता है और एक्सेप्ट करता है कि उसकी कहानी झूठी थी। उसका नाम गाय नहीं है और ना ही वो ऑफिस वर्कर है, बल्कि वो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड है और उसने जेनिफर को स्टॉक किया है। उसने एलिवेटर को अपनी की से रोक दिया जब वह कहीं और देख रही थी। फिर उसने एलिवेटर की निकाल दी और एलिवेटर दोबारा स्टार्ट हो गया। जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उसे पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी देती है। वो उसकी बातें सुनकर डर जाता है और फिर से एलिवेटर को रोक देता है। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और दोनों के गलती की वजह से चाबी टूट जाती है और दोनों एलिवेटर के अंदर फंस जाते हैं। गोये एलिवेटर के सीलिंग टाइल्स को तोड़कर बाहर निकलता है और जेनिफर को समझाता है कि उसे बाहर निकलने दे, वो वादा करें पुलिस को नहीं बुलाएगी। लेकिन जब वह कैबिन के ऊपर होती है तो वह उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और एक लैडर चढ़कर ऊपर चलती है। गाय भी अपने आप को बाहर निकलता है और जेनिफर का पीछा करता है। वह उसे पकड़ लेता है जब वह एलिवेटर के नीचे फ्लोर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। फिर से दोनों एलिवेटर कैबिन में गिर जाते हैं। जेनिफर पहले होश में आती है और गाय को कुछ पुरानी कपड़ों से बांध देती है। अपने एक्स के सिगर कटर से उसे धमकी देती है और उसे कन्फेस करवाती है और अपने फोन में रिकॉर्ड करती है ताकि वो एविडेंस के तौर पर पुलिस को दिखा सके। इस बार गाय सच बताता है। उसका नाम जॉन डिकिंस है और वह एक सफल व्हाइट कॉलर वर्कर था। वह बताता है कि सेक्सुअल एनकाउंटर वाले उसने पहले झूठ बोला था। वह असल में सच था। असल में उससे पैसेंजर गलती से मर जाती है जब उसकी गाड़ी एक पहाड़ी से गिर गई थी। क्रैश होने के बाद उससे 6 महीने के लिए जेल हो जाती है और उसके बाद वह एक अच्छी जॉब नहीं पा सका। इसलिए उसने एलिवेटर इंसिडेंट प्लान किया ताकि अपने पास्ट लाइफ का मजा ले सके। मंडे की सुबह एक और सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी गर्लफ्रेंड को हाई राइज के रूफ पर लेकर आता है। वह एलिवेटर में फंसे हुए जेनिफर और गे को निकालने की कोशिश करता है। गाय जॉन, जिसने अपने बंधन हुए हाथ खोल दिए हैं और जेनिफर को बेहोश कर दिया है, एडी को एलिवेटर के अंदर खींच लेता है
और फिर एलिवेटर स्टार्ट करके उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। सफाई करने के बाद जॉन कंप्यूटर से फाइल्स डिलीट कर देता है और एडी की गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। फिर वह बेहोश जेनिफर को पार्किंग गैराज में ले जाता है, उसे अपने कार के डिक्की में डाल देता है और चला जाता है। जब जॉन कार रोक कर डिक्की खोलता है, जेनिफर को मारा हुआ समझता है, लेकिन अचानक से वह अटैक कर देती है और जॉन गिर जाता है। वो अपनी कार में बैठकर चली जाती है। अचानक फिर से वापस आती है और एक डंपस्टर से टकरा जाती है, जो डंपस्टर जॉन पहले डाइव कर चुका होता है। जेनिफर चलते हुए सिगार पीती है और फिर उस सिगार को डंपस्टर में फेंक देती है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और जॉन मर जाता है।